हेलो लवली ट्विन फ्लेम फैमिली, कैसे हैं आप लोग। आज मैंने सोचा क्यों ना मैं ऐसे सवाल का जवाब दूं जो हम सबके मन में इतना है। मुझे इस ये वाले क्वेश्चन के लिए ना बहुत सारे लोग मैसेज करते हैं कि हमने तो सब कुछ कर लिया, हमने इनर वर्क कर लिया, हमने सारी परीक्षाएं दे दी, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन मेरा यूनियन क्यों नहीं होता, क्यों कार्मिक नहीं जा रहा, क्यों ये हो नहीं हो रहा, क्यों वो नहीं हो रहा। तो मैंने सोचा चलो सबके सवाल है तो इसका जवाब तो देना बनता है। क्यों हमारा यूनियन नहीं हो रहा, क्यों हमें वो मिल नहीं रहा जिसको हम पाना चाहते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि वो हमसे शादी करने या फिर हमारे साथ रहने नहीं आए हैं। हम जितना उनके पीछे भागेंगे कि वो हमसे शादी कर ले, हमें कमिटमेंट दे दे, तो जितना हमारा ध्यान इस टॉपिक पे रहेगा कि शादी हो और वो मेरे साथ रहे, हमारी बहुत अच्छी दुनिया हो, तो ये चाह के भी वो नहीं हो सकता। क्योंकि जब आपका दिमाग इस रियलिटी को पाना चाहता है कि वो उनसे शादी करके खुश रहे, तो कहीं ना कहीं वो पाने की चाहत में है, कहीं ना कहीं वो किसी को हासिल करना चाहता है, किसी को अपना बनाना चाहता है। तो ये रियलिटी ट्विन फ्लेम्स के लिए ना मैनिफेस्ट हो ही नहीं पाती है। कितना भी कोशिश करते हैं, ऐसा लगता है सारे मैनिफेस्टेशन लॉ ऑफ अट्रैक्शन कर लिया, लेकिन ये हो ही नहीं पाता है। क्योंकि ये बाकी ह्यूमन की तरह जो जर्नी होती है वो ऐसी नहीं होती। यहाँ पे हमें बड़ा सिंपल सा है, खुद पे काम करो और खुद का रिजल्ट देखो। हमें ना किसी को दूसरे को बहलाना है, मनाना है, ना दूसरे के लिए कुछ करना है। हमें जो करना है अपने ऊपर करना है। तो क्या ये इतना आसान नहीं है कि हम चाहते हैं कि हमारा ध्यान दूसरे की ही तरफ जाता है। हमारी आदत है, हमें ये कंडीशनिंग मिली है कि हमें ना दूसरे के लिए थोड़ा सजना है, संवरना है, दूसरे के लिए कुछ करना है, दूसरे से वैलिडेशन लाना है। लेकिन क्योंकि हमें पता है कि इस जर्नी में ये कंसेप्ट ही नहीं चलता, तब क्या फ़ायदा करके। अब बात आती है कि पूरा ध्यान तो हमें खुद पे ही लगाना है, खुद में ही चेंजेस लाने हैं, तब रियलिटी बदलती है, तब डायनामिक शिफ्ट होता है। ना कि उसको बोलने से कि हम ट्विन फ्लेम्स है, ना कि उसको बताने से, ना कि उसकी डिज़ायर रखने से। अब हम तो मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हमें क्यों नहीं यूनियन मिल रहा? आखिर क्या है इसमें, कमी क्या है? तो हमेशा पता है यूनिवर्स का एक सिंपल सा फंडा है। वो हमेशा आपसे पूछता है कि आपको क्या चाहिए। जब भी आप यूनिवर्स से कुछ पूछते हो ना कि मुझे ये चाहिए, तो वैसे ही वो तैयारी शुरू करने लगता है वो देने की, जो भी आपने डिमांड की है। लेकिन वो देने से पहले वो एक आपका छोटा सा टेस्ट लेगा। और वो टेस्ट इसलिए होता है ये देखने के लिए कि क्या आप इस चीज़ को संभालने के लिए रेडी हो, क्या आप इस चीज़ जब आपको वो मिल जाएगी तो क्या आप इसको पाने के बाद आप इसके योग्य हो, तैयार हो इस चीज़ के लिए, उसके कॉन्सिक्वेंसेस के लिए, उसके साइड इफ़ेक्ट्स के लिए। तो इसलिए ये आपका टेस्ट होता है। तो अब ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है। अगर आप अपने लाइफ में अबंडेंस चाहते हैं, तो पहले यूनिवर्स चाहता है, आपने मांगा कि मुझे अबंडेंस दे दो यूनिवर्स से, ठीक है, ऐसा समझते कि आपने मांगा। लेकिन अब यूनिवर्स ने पूरी तैयारी कर ली देने की। अब जवाब जो है वो आपको डिलीवर ही नहीं हो रहा, मतलब वापस ही नहीं आ रहा। वो आपको क्यों नहीं अबंडेंस वापस आ रहा? क्या कम है? क्योंकि कहीं ना कहीं आपके दिमाग में लग रहा है कि मिलेगा ही नहीं, या फिर मैं इसके काबिल नहीं हूँ, या फिर मुझे ही कैसे मिल सकता है, या फिर मुझे इतना जल्दी कैसे मिल सकता है, ये कैसे पॉसिबल है। तो हम आपके दिमाग में क्या है? डाउट, क्लैरिटी नहीं है, डाउट आ गया। फिर नेचर तैयार है आपको देने के लिए, लेकिन आपको रखना पड़ेगा डाउट की जगह भरोसा, विश्वास कि हाँ मुझे जितना चाहिए उसके लिए पहले मुझे अच्छा फील करना पड़ेगा, कि जो मिला है पहले उसके लिए अच्छा फील करूँगी तो वो एनर्जी अपने आप ऊर्जा बढ़ेगी और वो खींच के लाएगी और बड़ी ऊर्जाओं को और बड़ी अबंडेंस को। इसीलिए
तो आपने मांगा अबंडेंस, लेकिन आपको मिला नहीं क्योंकि आप में डाउट है, आप बिलीव ही नहीं कर रहे, आपका माइंड भी उस चीज़ को बिलीव नहीं कर पा रहा है और आपको यकीन तो बिल्कुल ही नहीं है इस बात पे कि इतनी जल्दी कैसे मिलेगा। और आप रिजल्ट का बार बार इंतज़ार कर रहे हैं और उस पर बार बार चेक कर रहे हैं कि क्या अब। तो ये भरोसे की कमी हो गई। जैसे हम अपने पेरेंट्स को ना बहुत ही विश्वास के साथ बचपन से ही हम लोग रहते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उन पे भरोसा रखते हैं कि मुझे ना मांगना है ये चीज़ और वो मुझे दे देंगे। तो हम कैसे करते हैं, एक बार मांगते हैं, जिद करते हैं। तो बच्चे खिलौने उस पेरेंट्स को अपने आप ही लेके देते हैं जो हंसता खेलता रहता है, खुश रहता है, जो गुस्सा नहीं करता। और एक दूसरा बच्चा है जो गुस्सा करता है, खिलौना फेंक देता है, जो खिलौने उसके पास है उसको फेंक देता है और चिड़चिड़ करने लगता है, मार पिटाई करता है, खुश भी नहीं रहता। तो ऐसे बच्चे को पेरेंट्स नहीं देना चाहते क्योंकि उनका मन उनसे नहीं देने का कर रहा है। यही सेम चीज़ हमारे ऊपर भी अप्लाई होती है। हमने यूनियन की तैयारी पूरी कर ली, हमने सब कुछ कर लिया, लेकिन उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, हम इरिटेट हो रहे हैं, हम गुस्सा कर रहे हैं कि क्यों नहीं हो रहा। और हम चीज़ों को फेंकने की जगह अपने दिमाग में इधर उधर चीज़ें फेंक रहे हैं। तो ये डिफरेंस हम कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बच्चों का एग्जाम्पल दिया। तो आपका ना यूनियन के पहले एक टेस्ट होगा जिसमें आप उस यूनियन के बाद वाली चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं कि नहीं। अब शादी किस ट्विन फ्लेम की होती है ये समझेंगे। कुछ ट्विन फ्लेम के सोल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं कि उनकी शादी नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि उनके कर्मा ऐसे है, उन्हें कर्मा रिजॉल्व करना है, बहुत एज बाद वो एक दूसरे से मिले हैं और उन्हें एक दूसरे के कर्मा को रिजॉल्व करना है, स्पिरिचुअली एक दूसरे को समझना है, दोस्त की तरह रहना है और आगे बढ़ना है। कुछ ट्विन फ्लेम्स बहुत कम एज में मिलते हैं, दोनों की शादी नहीं हुई है, तो दोनों इनर वर्क करके तैयारी करते हैं और इतना फास्ट करते हैं, सब चीज़ें समझ जाते हैं, एक दूसरे से ना पूरा डिटैच होके रहते हैं। आ गया तो भी डिटैच, नहीं आया तो भी डिटैच। तो ये फंडा काम इंस्टेंटली करता है कि ना आने की फिक्र है, न जाने की फिक्र है, न डिज़ायर है कि मिल जाओ शादी हो जाए, न रिजल्ट की चिंता है। ये लोगों की शादी इसलिए होती है क्योंकि इन्होंने अपना बहुत बड़ा ब्लॉक क्लियर किया है, डिज़ायर ही नहीं है उनको। वो बहुत ही फोकस है कि क्योंकि उन्होंने अपना माइंड इतना फोकस कर लिया कि शादी तो होनी होगी तो होगी, नहीं तो जिससे भी करना है शादी कर लेंगे। उनको कोई खास इंटरेस्ट ही नहीं है। ऐसे भी ट्विन फ्लेम्स पार्टनर होते हैं और इन्हीं लोगों की शादी होती है क्योंकि उन्होंने डिज़ायर एक बहुत बड़ा अचीवमेंट हासिल कर लिया है, डिज़ायर से ऊपर उठ गए और उनका पूरा ध्यान लगा रहता है कि अपनी लाइफ अच्छी कैसे बनाए वो, और अपनी अच्छी लाइफ से दूसरों को कैसे फ़ायदा पहुंचाए। तो इस तरीके से जब वो ये टेस्ट क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि अब यूनिवर्स ने देख लिया कि इनकी तो सारी तैयारी खुद के ऊपर है और इसका फ़ायदा दूसरों को होने वाला है, तो ऐसे ट्विन फ्लेम की शादी यूनिवर्स करवाना चाहते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर इनकी शादी हो भी जाए तो ये एक दूसरे में लिप्त नहीं रहेंगे, ना ही एक दूसरे का बहुत प्यार इन्हें एक दूसरे पे हावी नहीं करेगा। तो पहले आपका जो प्यार है वो एक दूसरे को हावी नहीं होना चाहिए, तभी आपकी शादी यूनियन होने के ऐसे बड़े चांसेस बनते हैं। उन्हीं कंडीशंस में हर तरीके से आपको परखा जाता है कि आप ये चीज़ झेल लोगे। हो सकता है वो बाद में आपको छोड़ के चला जाए, हो सकता है वो बाद में आपको और ट्रिगर करे, हो सकता है। तो जो ये छोटी छोटी चीज़ें से ऊपर उठ के डिज़ायर ही हटा दिया और ये सब कुछ झेल गया, उन्हीं लोगों की कपल्स की ट्विन फ्लेम्स में शादी होती है क्योंकि उनका फोकस पक्का है, उनका डिज़ायर नहीं है, साथ रहने के बाद भी वो डिटैचमेंट में रहते हैं। तो अगर ये चैलेंज पूरा कर लिया तो आप रेडी है ट्विन फ्लेम से शादी करने के लिए, जो कि आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा हो सकता है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि यूनिवर्स आपको जो आप मांगते हो वो देने के लिए रेडी है, बस हमारे अंदर वो क्षमता होनी चाहिए उस चीज़ को झेलने की, उस चीज़ को कोप अप करने की और उस चीज़ से बाहर आने की। अगर ये क्षमता उन्हें दिख गई तो बिल्कुल हो जाएगी, नहीं दिखी मतलब बहुत काम करना है। तो आप
अपना टाइम वेस्ट ट्विन के पीछे ना करें। अगर आपके लाइफ में विद इन 1 to 2 ईयर्स आपका ट्विन पार्टनर आपको नहीं देता है कमिटमेंट और आपकी एज है, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ें, अपने लाइफ के नए पड़ाव को, नए चैलेंजेस को पूरा करें। क्योंकि हमारी लाइफ में बहुत सारे और चैलेंजेस हैं जिसे हमें पूरा करना है, तो हम इसकी वजह से क्यों दूसरे चैलेंजेस को पूरा नहीं कर रहे। आपने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ रोक के रख दी है, तो लाइफ को मत रोकिए, उसे बहने दीजिए और उसके साथ खुद भी फ्लो, अपने थॉट्स और अपने आप को